पिछले कुछ दिनों से लगातार हमारी यात्रा चल रही है और जिस तरीके से अगर बात करें तो हमने पूरी यात्रा है जो अपना जो राजस्थान है उसको हमने यात्रा में कंप्लीट किया है। और काफ़ी भाई बंधु का जिस तरीके से सवाल है कि आप यात्रा करते हो तो क्या खाते हो, कहाँ रहते हो, काफ़ी ऐसे जो रोचक मतलब जिस तरीके से सवाल आए हैं, तो हमने सोचा कि आज हम एक ऐसी एडजस्ट लोकेशन पर हैं। बहुत ही प्रकृति का एकदम खूबसूरत वातावरण है और हमारे सहयोगी हैं हरीश जी। और जिस तरीके से इस प्रकृति का खूबसूरत वातावरण के बीच में अभी यहाँ पर बिल्कुल शांत वातावरण है, तो हमने सोचा कि यहाँ बैठकर कुछ अच्छा एक्सप्लोर किया जाए। क्योंकि दोस्तों ज़िंदगी के अंदर आप पैसा बहुत कुछ कमा सकते हैं, परंतु जो आपको सुकून मिलेगा ना, उस सुकून का आनंद एक अलग है दोस्तों। क्योंकि आपके मन अनुसार जो आपका मन कहता है कि मुझे इस जगह पर जाना है, परंतु हर कोई इस प्रकार का नहीं कर पाता है। आजकल के इस दुनिया के अंदर लोग पैसे की लालच के लिए करते हैं कि पैसा पैसा पैसा, इसके लिए वो अपनी ज़िंदगी जीना भूल जाते हैं। यानी उसको मतलब क्या करना है, यानी उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ रिकॉर्डिंग वो टिवेरी है। हाँ ये हम जो करे नहीं। हाँ तो पहले तो भूमिका दे दे कि भाई ऐसे हमें यहाँ तो भूमिका पूरी दे दे, बस वो शूट ला कि भाई हम ऐसे धो रहे तो कल जब शूट ले बिग बेड़ो का था। ठीक है, बोलो। तो जिस तरीके से हमारी यात्रा चल रही है, तो लोग मतलब आजकल पैसों के लिए सोचते हैं कि हम ऐश मौज की ज़िंदगी जिए और भाग दौड़ में अपना खुद को समय नहीं दे पाते हैं। तो इस प्रकार से हमें ज़िंदगी जीना सही है। चाहे हमें इस कुरकुरों से भी खुशी मिले या फिर एक माइंड को सुकून करने वाला सुकून मिले। हमारे पास में इतना वो धन दौलत नहीं है, परंतु हम अपनी ज़िंदगी है सुकून से जी रहे हैं। हमारे सहयोगी हरीश जी हैं, लगातार कंटिन्यू करीबन हम 1.5 महीने से ज़्यादा हैं, जो करीबन हमने 20-30 हज़ार किलोमीटर पूरे राजस्थान के अंदर सफ़र किया है। आपने हमारी यात्रा भी जिस तरीके से अलग अलग जगह जाते हैं तो आप अपने हमने वीडियो भी देखे होंगे। तो हरीश जी हमारे साथ में हैं। और हरीश जी कैसा लग रहा है भाई साहब, आप बताइए। आजकल का जो लोगों के अंदर इंसानों के प्रति एक सुकून नहीं है, परंतु आज हम जिस तरीके से एक आनंद की यात्रा कर रहे हैं और एक जब आप जैसे सहयोगी हमें मिले तो एक अलग ही अनुभव हो रहा है। आप बताइए। नमस्कार दोस्तों, जितने भी आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं सब लोगों का आपका है जो हार्दिक स्वागत है। तो सारी कुछ बात डूंगर जी ने बता दी है, मैं है जो सीधा मुद्दे पे चलता हूँ। आज है जो हम एक बहुत अच्छा नाश्ता बना रहे हैं और नाश्ते के साथ साथ जो ये लोकेशन है ना, ये बहुत अच्छी है। बिल्कुल पीछे आप जो ये नज़ारा देख रहे हैं, हाँ, ये है जो पानी किस तरीके से चल रहा है और एक सुकून बड़ी आवाज़ें आ रही है। उसके साथ इस सुकून के पास या प्रकृति की गोद में हम बैठे हैं और थार के इस रेगिस्तान में ये नज़ारा है जो बहुत कम देखने को मिलता है। अब है जो हम एक नाश्ते के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है हम तैयार कर रहे हैं, ये भी साथ में हम आपको दिखाएंगे। मैंने तो इस प्रकार से भाई साहब कभी रेसिपी नहीं बनाई है। आप हमेशा कहते हो कोई एक ऐसा रेसिपी बनाए, पर इसमें क्या क्या आपने मतलब प्रोडक्ट लाए हैं, क्या रेसिपी होगी थोड़ी बताइए। बिल्कुल, ये काकड़ी लाए हैं, टमाटर लाए हैं, नींबू है, नमक है, नमकीन है और बहुत कुछ है। ये सारा मिक्स करेंगे और इसको एक बहुत अच्छा स्वादिष्ट नाश्ता बनाएंगे और खाने का तो स्वाद ही बहुत अलग आएगा। तो चलो है जो अब हम नाश्ता बनाने की पूरी तैयारी करते हैं। किस तरीके से हम बना रहे हैं ये आपको है जो हम बताते हैं। चलिए। बिल्कुल, हरीश जी हैं जो हमारे अभी साथी हैं जो तैयार कर रहे हैं नाश्ते को। पहले मतलब ककड़ी जी इनको है जो सील ली हमने, जब हमें यहाँ काफ़ी दूर से लेके आए थे। तो है जो अभी इनको हम सील लेते हैं, थोड़ी धो लेते हैं। रास्ते में बाइक में चलते चलते मैंने इनको सील ली थी जी। टमाटर थोड़े धो लेते हैं और इसके बाद है जो इनको काटेंगे जी बहुत अच्छे से। ये चक्कू भी हमने नया लाया, ये सारा कुछ लेके आए हैं। अच्छा। और ये नज़ारा आप देख रहे हैं। अब इनको हम, ये शायद खीरा काकड़ी है, इसको हम लेके आए हैं, सिर्फ ये इसमें यूज़ होती है। अच्छा।
पूरी है जो इसको एकदम क्लोजअप कट करके। जी। अरे जी, आपको आज बचपन वाली थोड़ी फीलिंग याद आ रही है? कभी आपने ऐसा आनंद बचपन में कभी लिया? बिल्कुल लिया। हाँ। जब बरसात के टाइम में, अभी तो और वो भी बनाएंगे हम जब देसी, ये तो बाजार से सब कुछ लाए हैं। हाँ। वो एक खेत में भी बैठेंगे बाजरे की उस सुकून में, ये काकड़ियाँ होती है। अच्छा। ये तो अच्छा, वो एक मतलब स्वाद उसका भाई साहब अलग होता है ना? बिल्कुल, वो उसका तो हम भी मतलब किसान के बेटे हैं तो सब कुछ हमें वो स्वाद अच्छे से मालूम है। इसको है जो काट करके जी बहुत अच्छी रेसिपी बनाएंगे, क्या चटनी बनेगी आप देखोगे तो मतलब भाई साहब आप भी कभी ऐसी प्रकृति की गोद में बैठ करके, ये ज़रूरी नहीं है कि आप है जो वीडियो बनाए या नहीं बनाओ, आप बिना वीडियो बनाए भी इस प्रकृति का आनंद ले सकते हैं कहीं भी बैठ करके। हाँ। आप एक बार ऐसे नज़ारे पे बैठिए और ये नज़ारा ज़रूर लीजिए। सबसे पहले हम है जो अब है ककड़ी काट लेते हैं, ककड़ी काटने के बाद टमाटर कट करेंगे। और हरी जी, अगर बात करें जो इस प्रकृति का नज़ारा है, जिस प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, और प्रकृति को जिस तरीके से लोग गंदा भी कर रहे हैं, मान लो हम अपन यहाँ आनंद ले रहे हैं और ये अपन कचरा यहीं छोड़ के जाते हैं, तो प्रकृति का वो कितना ठीक बात नहीं है। जैसे अभी बात आपने की है तो मैंने ये प्लास्टिक यहाँ हवा ज़्यादा चल रही लगाई है, जितनी भी होगी इसमें डाल के जो उचित जगह होती है कचरा पात्र की है जो जगह वहाँ ले जाके डालेंगे। जी। तो हमें ये हक कोई नहीं देता है कि इतनी सुंदर जगह को हम यहाँ आए और ये कचरा यहाँ पर फैला के चले जाएं। इस बात का आप जहाँ भी जाएं, चाहे सुनसान इलाका है या वो अच्छी रेगिस्तान की जगह है, तो आप उसको वैसे ही बनाए रखें और अपना काम वहाँ से करके और साफ सफाई का ध्यान रखते हुए वहाँ से निकले, तो क्या ही आनंद आएगा। नहीं तो ये सारा कचरा हम यहाँ फैला कर चले जाएं तो वो तो बात ठीक नहीं है। फिर तो क्या आपने किया, आप और पशु में तो मतलब भाई साहब नहीं रहा ना। भाई साहब अगर बात करें तो आजकल लोगों के पास पैसे बहुत हैं, परंतु लोग पैसे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना, जिंदगी नहीं जिए, मतलब उनको जीना नहीं आता कि हम कैसे जिए। आजकल हर कोई इंसान है जो हर कोई किसी से परेशान है या फिर उनके आईने के अंदर एक परेशानी है जो दिखती है। तो आखिरकार लोगों को कैसी ज़िंदगी जीनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत बड़े, आपने खूब पूरे इंडिया का आपने ट्रैवल किया है, आपने दुनिया को भाई साहब आपने दुनिया देखी है। पूरा तो नहीं कह सकते हैं, हाँ, लेकिन ज़रूर घूमे हैं। तो सुखी हम सभी भी रहेंगे। हमारी जो सोच है या इच्छाएं हैं उन पे कंट्रोल रखें जी। और किसी की भी देख करके भाई वही चीज़ मुझे तो लानी है, ये परिस्थिति कभी नहीं लाई अपनी ज़िंदगी के अंदर। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि उसके पास वो है, वो तो मुझे लाना ही है। अपने पास संतोष रखिए। अच्छा। किसी के पास क्या है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर जिस स्थिति में हैं वहाँ अच्छी मेहनत कीजिए और नेकी से काम कीजिए, तो आप सुखी रह पाओगे। वरना आप दूसरे के पास कुछ क्या है उससे आप अगर सोचो कि भाई मुझे तो वो लाना है, मैं तो वैसा उसके जैसा करूँगा, आप अगर किसी के जैसा करना चाहोगे ना तो आप सुखी नहीं रहोगे। सुख रहना है तो आप अपने में मस्त रहो, आप क्या कर सकते हो वो करो। अच्छा। लोग चाहे कुछ भी कहे, आपको क्या अच्छा लगता है आप वो करो, उसमें आप सुख रहोगे। सुख का तो एक ही है, बाकी आप जो भी आपको जो करना है वो तो आप अपनी ज़िंदगी के सब, और जो व्यक्ति सब आजकल होशियार हैं, लेकिन आप खूबसूरती तो ये देखिए, ये नज़ारा है, इसका आप आनंद लीजिए। अच्छा। हमारी रेसिपी हो रही है तैयार और ये प्रकृति का नज़ारा है, बिल्कुल, इसका भी आप आनंद लीजिए। और ऐसे नज़ारे आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेंगे। आप है जो घूम तो आप भी रहे हो, वैसे हर रोज़ खबरें करते हो, लेकिन आज आप खुद है जो अपना एक अनुभव बता रहे। नहीं बिल्कुल भाई साहब, इंसानों को अपने समय अनुसार हर किसी ज़िंदगी का आनंद है जो लेना सही है, बिल्कुल लेना चाहिए। प्रकृति के साथ लो आप आनंद, अगर लेना चाहते हो तो इस प्रकृति की गोद में बैठ के और एक ऐसी जगह पर बैठिए जहाँ ना शोर है, शराबा है, ये जिस सिर्फ और सिर्फ अगर सुनाई कुछ दे रहा है तो इस बहते हुए पानी की आवाज़ हमें सुनाई दे रही है और बहुत ही शानदार ये मधुर आवाज़ है। भाई साहब आजकल अपन को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, परंतु जो लोग हैं अपना इस अमूल्य जो ज़िंदगी मिली है इसका जिस तरीके से सदुपयोग नहीं करके वो इश्क प्यार मोहब्बत में अपना समय गंवा देते हैं और उनको मतलब एक अंदाज भी नहीं होता है, उनका समय जब निकल जाता है तो मतलब उनको एहसास होता है कि एक समय था और हम ये मतलब हो गया ऐसा। अपनी अपनी जगह पे सब कुछ लिमिट पे होता है जी।
हर चीज़ की अपनी जगह होती है, एक अपना समय होता है। आप अगर समय के साथ चलोगे, जी, समय को अगर आपने पहचान लिया तो आपने सब कुछ पहचान लिया। हाँ, अगर आप समय के साथ नहीं चल रहे हो तो फिर कुछ नहीं। अच्छा, समय को पहचानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, समय को पहचानना बहुत ज़रूरी है, समय के साथ चलना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, जैसा समय है वैसा आप चलो तो आपके साथ अच्छा होगा। वरना अब मतलब उदाहरण यही दे दें कि भाई हम यहाँ बैठे हैं, उस पानी के अंदर बैठ करके अगर ये हम करेंगे तो ये संभव नहीं है। हाँ। मतलब जो संभव है वो ही आप करें। मान लो काफ़ी लोग कह देंगे कि आप नदी में वीडियो बना रहे हैं, या फिर इस प्रकार का भी लोग कह दे, कमेंट कर देंगे, तो उनको क्या कहना चाहोगे? मतलब हम सुरक्षित जगह बैठे हैं, हाँ, और पीछे हमने इस नदी को कम से कम 100 से 150 किलोमीटर तक हमें मालूम भी है कि भाई पानी का कितना पानी है, क्या कुछ चल रहा है। हाँ, तो जहाँ हम बैठे हैं वहाँ सुरक्षित है, कुछ है जो ज़्यादा रिस्क नहीं है। यहाँ पर आराम से बैठ करके अच्छा, हमें जो ये नाश्ता कर सकते हैं। लेकिन नाश्ते के साथ साथ एक लोकेशन भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बिल्कुल। देखिए, सारा तो देसी नहीं है, काफ़ी कुछ हमने मतलब बाज़ार से लाए हैं, लेकिन फिर भी सारा सामान बाजार से लिया है ना? अगर ये सब हम खुद अपने हाथ से तैयार करते ना, हाँ, उसका मज़ा ही अलग है। अच्छा, बिल्कुल। तो अब है जो देख लीजिए हमने इसमें क्या क्या डाला है, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा आप क्लोजअप लीजिए। ये तो सिंग है, ये ऊपर है जो नमकीन डाल दी गई है। हाँ। इसके नीचे ये ककड़ी है, ककड़ी के नीचे टमाटर है, टमाटर, और उसके बाद हाँ, भाई साहब ये जो है ना, हाँ। अगर आपके भी मुंह में पानी आ रहा है तो आप कोई ये ज़्यादा इशू नहीं है। भाई नहीं। साहब, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये तैयार कब और कब खाऊं। मतलब ज़्यादा कुछ इसमें ये इशू नहीं है, आप भी ऐसा बना सकते हैं। लेकिन आप जब बनाओ और खाओ तो एक प्रकृति की गोद में बैठ के खाना। भाई साहब, अब काफ़ी लोग ये भी बोल देंगे कि आपने ये कितना खर्चा किया इस पार्टी में, आपने कितना सेलिब्रेट किया। कुछ खर्चा नहीं किया जी, ये खर्चे की बात ही नहीं है, ये नॉर्मल है। हाँ, कोई विशेष खर्चा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रकृति की सुंदरता हम आपको दिखा रहे हैं। हाँ। उसके साथ साथ थोड़ा आनंद ले रहे हैं, और कुछ भी नहीं। बिल्कुल देख सकते हैं हमारे साथ में मतलब जितना हो सके उतना आप शरीफ रहो। अच्छा भाई साहब, आपने काफ़ी यात्रा भी की है, जी। परंतु आज मैं आपसे ये भी बात करना चाहूँगा कि आपकी सबसे बेस्ट यात्रा कैसी रही? मतलब मुझे तो, मैं ज़िंदगी में खूब सारा मैंने यात्रा की, परंतु आपके साथ में जो यात्रा मैंने की है पिछले 1.5 महीने से, तो उसमें मुझे एक अलग ही आनंद हुआ। क्योंकि एक अपन कहते हैं ना जीवन साथी के, या फिर कोई भी उसको अलग, जीवन साथी का मतलब अपन महिला को भी मानते हैं, परंतु आपने जो एक अलग तरीके से अपने यात्रा की, तो उसमें एक अलग ही किरदार होता है ये दोस्ती का, उसमें एक आनंद है जो भाई साहब अलग आता है। तो यात्रा का अनुभव मैं आपको, जब हम अभी आप जैसे हम यात्रा कर रहे हैं तो अपने स्तर पर कर रहे हैं, ये खुशी बताऊं या जिंदगी में जो यात्रा की है आपने, लाइफ में सबसे अच्छा पल कौन सा था यात्रा का, वो बताओ। हाँ, वो बता दो, क्योंकि आज सारी जो बातें हैं वो हम खुलकर ही करने वाले हैं। जी बिल्कुल है। अगर सबसे अच्छी और ज़िंदगी की सबसे सही यात्रा मैं आपको बताऊं जी, कि भाई हमें बहुत आनंद आया हो, वो यात्रा होती है हम हमारे माँ बाप के साथ। और पहली बार अगर मैं बात करूं तो जहाँ तक, जब तक मुझे याद आ रहा है, हाँ, एक मतलब बस की भी ज़्यादा ये नहीं है, बस में बैठ करके जब पहली बार हम ननिहाल गए थे ना, जी, वो जो यात्रा थी उसका जो सुकून था, हाँ। वो सुकून हम कभी नहीं भूल सके। चाहे आप कैसी भी यात्रा कर लो, अच्छा, पहली बार आप जब गए थे, चाहे पहली बार हाँ, जाओ मतलब या जब मतलब आप- हमें यात्रा किसके साथ आनंद आया और कब आनंद आया, हाँ, तो आनंद तो वही आया साथ। अच्छा, बाकी अब चाहे बाइक लेके जाओ, खुद की गाड़ी लेके जाओ या खुद जाओ, जी, जब हम अपने माँ बाप के साथ यात्रा करते हैं ना, तो वो जो सुकून मिलता है वो सुकून कभी नहीं मिलता है। अच्छा, सुकून वही है। आप अपने परिवार के साथ जब यात्रा करते हैं, हाँ, आपने चाहे खुद कमा करके गाड़ी ली हो, हाँ, या आप बस में जा रहे हो या कैसे भी जा रहे हो, हाँ, वो जो एक सुकून का पल होता है हाँ, वही है। बाकी यात्रा हमने बाइक पे खूब की है, जगह भी अच्छे अच्छे खूब गए हैं, खूब अच्छे मंदिर भी हमने देखे हैं, हाँ, बड़े बड़े मंदिर में भी गए हैं। हाँ, 12 ज्योतिर्लिंग की अगर बात करूँ उसमें से मेरे कंप्लीट भी हो चुके हैं अच्छा। बाइक से। हाँ, तो जैसे मैं केदारनाथ भी गया हूँ, हाँ, लेकिन सुकून अगर बात करें तो सिर्फ उसी में ही है। अच्छा, तो आनंद आया था, क्या आनंद आता है अगर आज भी साथ में हो, बिल्कुल, फिर भी वो मतलब जो आएगा वही मज़ा वहीं आता है, और तो कुछ नहीं आता।
तो क्या कहना चाहोगे हमारी जो ऑडियंस है उनको क्या कहना चाहोगे? जिंदगी खुल के जिए। बिल्कुल, खूब मस्ती करो, कोई टेंशन नहीं। अच्छा। हाँ भेजो अभी इस नाश्ते का। अब देख लीजिए डूंगर जी, कुछ मैंने ज़्यादा ही कर दिया होगा, ये थोड़ी ज़्यादा डाल दी है। अब आप देख सकते हो। अब हम खाना खाते, एक हम ट्राई करते हैं। और एक सबसे बड़ी बात है, जब हम भले ही कैसी बनी हो, रुको, हाँ, ये अपने हाथ से हमने बनाई है ना जी, इसका टेस्ट सबसे अलग है। हाँ, यही एक सबसे बड़ी बात है। हाँ, बिल्कुल। तो बिल्कुल ये प्रकृति का मनोरम दृश्य, और साथ साथ में काफ़ी आपके सवालों के भी जवाब हैं इस बातों में हो गए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर बढ़िया लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं कई और एक्सपोज वीडियो के लिए। राम राम सा। कौन तो नहीं है जो फ्लाइट मोड पे गुड तो होगा। देख रहे हैं अब इनको हम, ये साइड खीरा काकड़ी है, इनको लेके आए हैं, सिर्फ ये इसमें यूज होती है। अच्छा पूरी है जो इसको एकदम क्लोजअप कट करके। जी। अरे जी, आपको आज बचपन वाली थोड़ी फीलिंग याद आ रही है? कभी आपने ऐसा आनंद बचपन में कभी लिया? बिल्कुल लिया। हाँ। जब बरसात के टाइम में, अभी तो और वो भी बनाएंगे हम जब देसी, ये तो बाजार से सब कुछ लाए हैं। हाँ। वो एक खेत में भी बैठेंगे बाजरे की सुकून में, ये काकड़ियाँ होती है। अच्छा। ये तो अच्छा, वो एक मतलब स्वाद उसका भाई साहब अलग होता है ना? बिल्कुल, वो उसका तो हम भी मतलब किसान के बेटे हैं, तो सब कुछ हमें वो स्वाद अच्छे से मालूम है। इसको है जो काट करके जी बहुत अच्छी रेसिपी बनाएंगे, क्या चटनी बनेगी आप देखोगे तो मतलब भाई साहब, आप भी कभी ऐसी प्रकृति की गोद में बैठ करके, ये जरूरी नहीं है कि आप है जो वीडियो बनाए या नहीं बनाओ, आप बिना वीडियो बनाए भी इस प्रकृति का आनंद ले सकते हैं कहीं भी बैठ करके। हाँ। आप एक बार ऐसे नज़ारे पे बैठिए और ये नज़ारा जरूर लीजिए। सबसे पहले हम है जो अब है ककड़ी काट लेते हैं, ककड़ी काटने के बाद टमाटर कट करेंगे। और हरी जी, अगर बात करें जो इस प्रकृति का नज़ारा है, इस प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, और प्रकृति को जिस तरीके से लोग गंदा भी करें, मान लो अपन यहाँ आनंद ले रहे हैं और ये अपन कचरा यहीं छोड़ के जाते हैं, तो प्रकृति का कितना ठीक बात नहीं है। जैसे अभी हाँ। बात आपने की है, तो मैंने ये प्लास्टिक यहाँ हवा ज़्यादा चलने लगे, जितनी भी होगी इसमें डाल के, हाँ। जो उचित जगह होती है कचरा पात्र की है जो जगह, वहाँ ले जाके डालेंगे जी। तो हमें ये हक कोई नहीं देता है कि इतनी सुंदर जगह को हम यहाँ आए और और ये कचरा यहाँ पर फैला के चले जाएं। इस बात का आप जहाँ भी जाएं, चाहे सुनसान इलाका है या वो अच्छी रेगिस्तान की जगह है, तो आप उसको वैसे ही बनाए रखें। हाँ। और अपना काम वहाँ से करके और साफ सफाई का ध्यान रखते हुए वहाँ से निकले, हाँ। तो क्या ही आनंद आएगा। नहीं तो ये सारा कचरा हम यहाँ फैला कर चले जाएं तो वो तो बात ठीक नहीं है। फिर तो क्या आपने किया, आप और पशु में तो मतलब भाई साहब नहीं रहा ना। भाई साहब, अगर बात करें तो आजकल लोगों के पास पैसे बहुत हैं, परंतु लोग कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना, जिंदगी नहीं जिए, मतलब उनको जीना नहीं आता कि हम कैसे जिए। आजकल हर कोई इंसान है जो हर कोई किसी से परेशान है, या फिर उनके आईने के अंदर एक परेशानी है जो दिखती है। तो आखिरकार लोगों को कैसी ज़िंदगी जीनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत बड़े, आपने खूब पूरे इंडिया का आपने ट्रैवल किया है, आपने दुनिया को भाई साहब आपने दुनिया देखी है। पूरा तो नहीं कह सकते हैं, हाँ, लेकिन जरूर घूमे हैं। तो सुखी हम जब भी रहेंगे, हमारी जो सोच है या इच्छा है उन पे कंट्रोल रखें जी। और किसी की भी देख करके भाई वही चीज मुझे तो लानी है, ये परिस्थिति कभी नहीं लाई अपनी जिंदगी के अंदर। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि उसके पास वो है, वो तो मुझे लाना ही है। अपने पास संतोष रखिए। अच्छा। किसी के पास क्या है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ। आप अपनी जिंदगी के अंदर जिस स्थिति में हैं वहाँ अच्छी मेहनत कीजिए और नेकी से काम कीजिए, तो आप सुखी रह पाओगे। वरना आप दूसरे के पास कुछ क्या है उससे आप अगर सोचो कि भाई मुझे तो वो लाना है, मैं तो वैसा उसके जैसा करूँगा, आप अगर किसी के जैसा करना चाहोगे ना, तो आप सुखी नहीं रहोगे। सुख रहना है तो आप अपने में मस्त रहो। आप क्या कर सकते हो वो करो। अच्छा। लोग चाहे कुछ भी कहें, आपको क्या अच्छा लगता है आप वो करो, उसमें आप सुख रहोगे। सुख का तो एक ही है, बाकी आप जो भी आपको जो करना है वो तो आप अपनी ज़िंदगी के सब, और जो व्यक्ति सब आजकल होशियार हैं, लेकिन आप खूबसूरती तो ये देखिए, ये नज़ारा है, इसका आप आनंद लीजिए। अच्छा। हमारी रेसिपी हो रही है तैयार और ये प्रकृति का नज़ारा है, बिल्कुल, इसका भी आप आनंद लीजिए। और ऐसे नज़ारे आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेंगे।
आप है जो घूम तो आप भी गए हो, वैसे हर रोज़ खबरें करते हो, लेकिन आज आप खुद है जो अपना एक अनुभव बता रहे हैं। नहीं बिल्कुल भाई साहब, इंसानों को अपने समय अनुसार हर किसी ज़िंदगी का आनंद है जो लेना सही है। बिल्कुल लेना चाहिए, प्रकृति के साथ लो। आप आनंद अगर लेना चाहते हो हाँ। तो प्रकृति की गोद में बैठ के और एक ऐसी जगह पर बैठिए जहाँ ना शोर है, शराबा है, ये जिस सिर्फ और सिर्फ अगर सुनाई कुछ दे रहा है तो इस बहते हुए पानी की आवाज़ हमें सुनाई दे रही है और बहुत ही शानदार ये मधुर आवाज़ है। भाई साहब आजकल अपन को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, परंतु जो लोग हैं अपना इस अमूल्य जो ज़िंदगी मिली है इसका जिस तरीके से सदुपयोग नहीं करके वो इश्क प्यार मोहब्बत में अपना समय गंवा देते हैं और उनको मतलब एक अंदाज भी नहीं होता है उनका समय जब निकल जाता है तो मतलब उनको एहसास होता है कि एक समय था और हम ये मतलब हो गया ऐसा। अपनी अपनी जगह पे सब कुछ लिमिट पे होता है जी। हर चीज़ की अपनी जगह होती है, एक अपना समय होता है। आप अगर समय के साथ चलोगे जी, समय को अगर आपने पहचान लिया तो आपने सब कुछ पहचान लिया। हाँ। अगर आप समय के साथ नहीं चल रहे हो तो फिर कुछ नहीं। अच्छा, समय को पहचानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, समय को पहचानना बहुत ज़रूरी है, समय के साथ चलना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ। जैसा समय है वैसा आप चलो तो आपके साथ अच्छा होगा, वरना अब मतलब उदाहरण यही दे देंगे भाई हम यहाँ बैठे हैं उस पानी के अंदर बैठ करके अगर ये हम करेंगे तो ये संभव नहीं है। हाँ। तो जो संभव है वो ही आप करें। मान लो काफ़ी लोग कह देंगे कि आप नदी में वीडियो बना रहे हैं या फिर इस प्रकार का भी लोग कह दे कमेंट कर देंगे, तो उनको क्या कहना चाहोगे? मतलब हम सुरक्षित जगह बैठे हैं हाँ। और पीछे हमने इस नदी को कम से कम 100 से 150 किलोमीटर तक हमें मालूम भी है कि भाई पानी का कितना पानी है, क्या कुछ चल रहा है। हाँ। तो जहाँ हम बैठे हैं वहाँ सुरक्षित है, कुछ है जो ज़्यादा रिस्क नहीं है। यहाँ पर आराम से बैठ करके अच्छा, हमें जो ये नाश्ता कर सकते हैं, लेकिन नाश्ते के साथ साथ एक लोकेशन भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बिल्कुल। देखिए सारा तो देसी नहीं है, काफ़ी तो हमने मतलब बाज़ार से लाए हैं, लेकिन फिर सारा सामान बाजार से लिया है ना। अगर ये सब हम खुद अपने हाथ से तैयार कर देना हाँ। उसका मज़ा ही अलग है। अच्छा, बिल्कुल। तो अब है जो देख लीजिए हमने इसमें क्या क्या डाला है, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा आप क्लोजअप लीजिए। ये तो सिंग है, ये ऊपर है जो नमकीन डाल दी गई है। हाँ। इसके नीचे ये ककड़ी है, ककड़ी के नीचे टमाटर है, टमाटर, और उसके बाद हाँ। भाई साहब ये जो है ना, हाँ। अगर आपके भी मुंह में पानी आ रहा है तो आप कोई ये ज़्यादा इशू नहीं है। भाई साहब मैं भी यही सोच रहा हूँ कि तैयार कब और कब खाऊं। मतलब ज़्यादा कुछ इसमें ये इशू नहीं है, आप भी ऐसा बना सकते हैं, लेकिन आप जब बनाओ और खाओ तो एक प्रकृति की गोद में बैठ के खाना। भाई साहब अब काफ़ी लोग ये भी बोल देंगे कि आपने ये कितना खर्चा किया इस पार्टी में, आपने कितना सेलिब्रेट किया। खर्चा नहीं किया जी, खर्चे की बात ही नहीं है, ये नॉर्मल है। हाँ। कोई विशेष खर्चा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रकृति की सुंदरता हम आपको दिखा रहे हैं। हाँ। उसके साथ साथ थोड़ा आनंद ले रहे हैं और कुछ भी नहीं। बिल्कुल देख सकते हैं हमारे साथ में हरीश। मतलब जितना हो सके उतना आप शरीफ रहो। अच्छा भाई साहब आपने काफ़ी यात्रा भी की है, परंतु आज मैं आपसे ये भी बात करना चाहूँगा कि आपकी सबसे बेस्ट यात्रा कैसी रही? मतलब मुझे तो मैं ज़िंदगी में खूब सारा मैंने यात्रा की, परंतु आपके साथ में जो यात्रा मैंने की है पिछले 1.5 महीने से, तो उसमें मुझे एक अलग ही आनंद हुआ। क्योंकि एक अपन कहते हैं ना जीवन साथी के या फिर कोई भी उसको अलग, जीवन साथी का मतलब अपन महिला को भी मानते हैं, परंतु आपने जो एक अलग तरीके से अपने यात्रा की तो उसमें एक अलग ही किरदार होता है दोस्ती का, तो उसमें एक आनंद है जो भाई साहब अलग आता है। तो यात्रा का अनुभव मैं आपको जब हम अभी आप जैसे हम यात्रा कर रहे हैं तो अपने स्तर पर कर रहे हैं, ये खुशी बताऊं या जिंदगी में जो यात्रा की है आपने लाइफ में सबसे अच्छा पल कौन सा था यात्रा का, वो बताओ। हाँ वो बता दो, क्योंकि आज सारी जो बातें हैं वो हम खुलकर ही करने वाले हैं जी। बिल्कुल है। अगर सबसे अच्छी और जिंदगी की सबसे सही यात्रा मैं आपको बताऊं जी कि भाई हमें बहुत आनंद आया हो, वो यात्रा होती है हम हमारे माँ बाप के साथ। और पहली बार अगर मैं बात करूँ तो जहाँ तक जब तक मुझे याद आ रहा है, एक मतलब बस की भी ज़्यादा ये नहीं है, बस में बैठ करके जब पहली बार हम ननिहाल गए थे ना, जी, वो जो यात्रा थी उसका जो सुकून था
वो सुकून हम कभी नहीं भूल सके, चाहे आप कैसी भी यात्रा कर लो। अच्छा, पहली बार आप जब गए थे? चाहे पहली हाँ, बार जाओ मतलब या जब मतलब आप- हमें यात्रा किसके साथ आनंद आया और कब आनंद आया, हाँ। तो आनंद तो वही आया साथ। अच्छा बाकी अब चाहे बाइक लेके जाओ, खुद की गाड़ी लेके जाओ या खुद जाओ, जी। जब हम अपने माँ बाप के साथ यात्रा करते हैं ना, वो जो सुकून मिलता है वो सुकून कभी नहीं मिलता है। अच्छा। सुकून वही है, आप अपने परिवार के साथ जब यात्रा करते हैं, हाँ आपने चाहे खुद कमा करके गाड़ी ली हो हाँ या आप बस में जा रहे हो या किसी भी जा रहे हो, हाँ वो जो एक सुकून का पल होता है हाँ वही है। बाकी यात्रा हमने बाइक पे खूब की है, जगह भी अच्छे अच्छे खूब गए हैं, खूब अच्छे मंदिर भी हमने देखे हैं, हाँ बड़े बड़े मंदिर में भी गए हैं। हाँ 12 ज्योतिर्लिंग की अगर बात करें उसमें से मेरे कंप्लीट भी हो चुके हैं अच्छा। बाइक से। हाँ जैसे मैं केदारनाथ भी गया हूँ, हाँ लेकिन सुकून अगर बात करें तो सिर्फ उसी में ही है। अच्छा। आनंद आया था, क्या आनंद आता है अगर आज भी साथ में हो, बिल्कुल। फिर भी वो मतलब जो आएगा वही मजा वही आता है, और तो कुछ नहीं आता। तो क्या कहना चाहोगे हमारी जो ऑडियंस है उनको, क्या कहना चाहोगे? जिंदगी खुल के जिए। बिल्कुल, खूब मस्ती करो, कोई टेंशन नहीं। अच्छा। आप भेजो अभी इस नाश्ते का, आप देख लीजिए डूंगर